सत्यभामा कौन थी? सत्यभामा श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियों रुक्मणी, भद्रा, जाम्बवंती, कालिंदी, मित्रबिंदा, लक्ष्मणा, सत्या में से एक, जबकि कृष्ण की 3 महारानियों में प्रमुख थी। सत्यभामा अवंतिका, जिसे वर्तमान में उज्जैन कहा जाता है, के राजा सत्राजित की पुत्री थी। श्री कृष्ण और सत्यभामा के 10 पुत्र थे: श्रीभानु, सुभानु, भानु, बृहदभानु, स्वरभानु, प्रभानु, चंद्रभानु, भानुमान, अतिभानु और प्रतिभानु। श्री कृष्ण सत्यभामा का विवाह कैसे हुआ? सत्यभामा के पिता सत्राजित के पास एक चमत्कारिक मणि हुआ करती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह स्वर्ण उत्पन्न करती है। एक बार सत्राजित का प्रसेन नामक भाई उस मणि को धारण कर शिकार के लिए निकल जाता है। जब काफी देर होने पर वह शिकार से वापस नहीं लौटा तो सत्राजित को लगा कि श्री कृष्ण ने उसके भाई को मरकर वह मणि चुरा ली है। राज्य में श्री कृष्णा को लेकर ऐसी ही बातें होने लगी। जब श्री कृष्ण को ये पता चला कि लोग उन्हें चोर समझ रहे हैं, तो वे स्वयं प्रसेन को खोजने के लिए जंगल की ओर निकले। जब श्री कृष्ण जंगल में पहुँचे तो वे देखते हैं कि प्रसेन और उनका अश्व वह मृत पड़े हैं और वो मणि जिसे प्रसेन ने धारण किया हुआ था वह एक रीछ के पास है। वह रीछ राम भक्त जामवंत थे। जामवंत और श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ और देखते ही देखते जामवंत पराजित होने की अवस्था में आ चुके थे। इसके लिए उन्होंने अपने प्रभु श्री राम का स्मरण किया। स्मरण करते ही श्री कृष्ण ने राम का रूप ले लिया। जामवंत ने जैसे ही श्री कृष्ण को राम अवतार में देखा, वे अपने अश्रुओं को रोक नहीं पाए। क्षमा मांगते हुए उन्होंने उस मणि के साथ ही अपनी पुत्री जामवंती को भी श्री कृष्ण को सौंप दिया। अब श्री कृष्ण उस मणि को लेकर राजा सत्राजित में पहुंचते हैं और उन्हें ये लौटा देते हैं। उस समय सत्राजित को अपनी सोच पर बहुत ग्लानि हुई कि उन्होंने श्री कृष्ण एक हत्यारा और चोर समझ लिया। इस पर सत्राजित ने श्री कृष्ण के सामने क्षमा मांगी और अपनी ग्लानि को दूर करने के लिए पुत्री सत्यभामा को श्री कृष्ण को सौंप दिया। इस तरह एक ग्लानि ने श्री कृष्ण और सत्यभामा विवाह करवाया। जय श्री कृष्णा। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।